हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यूटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 को हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर 1 के ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 15 क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 121, ऑर्गेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में या डी पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन है डी यानी पश्चिम बंगाल में। ऑर्गेनिक जो है वो एक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु है जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि जल में ऑर्गेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कई बीमारियां होती हैं, जैसे त्वचा का फटना, कैरोटाइस, त्वचा का कैंसर, फेफड़े से संबंधित कैंसर इत्यादि। तो भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के कछारीय क्षेत्र के भूजल में ऑर्गेनिक की सांद्रता अधिक पाई जाती है। ऑर्गेनिक से सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल तथा उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए प्रकाश संश्लेषण, बी आसवन, सी किण्वन या डी स्टेरिलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट ऑप्शन है सी किण्वन, यानी दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। तो दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। तो आपको जीवाणु का नाम भी याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। क्वेश्चन नंबर 123, ध्रुव तारा कहा जाता है। ए उत्तरी तारे को, बी दक्षिणी तारे को, सी पूर्वी तारे को या डी पश्चिमी तारे को। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन है ए यानी उत्तरी तारे को, नॉर्थ स्टार। ध्रुव तारे को हम पोल स्टार भी कहते हैं। यह सदैव रात्रि में उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है, इसलिए ध्रुव तारा को उत्तर तारा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 124, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत डैश है। ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी चंद्रमा या डी शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट ऑप्शन है ए यानी सूर्य, सन। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है क्योंकि बिना ऊर्जा के भी वनस्पति का विकास नहीं हो सकता। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ए वरुण, बी बुध, सी शनि या डी शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन है सी यानी शनि, सैटर्न। शनि सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में ये पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है जो एक गैस का गोला है। शनि ग्रह की एक विशिष्टता इसकी वलय प्रणाली है जो 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असतत चाप से मिलकर बनी है। शनि के लगभग 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी उपग्रह है। टाइटन बुध ग्रह से बड़ा है और एक बड़े वायुमंडल को संजोकर रखने वाला सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा भी है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ए 1982 में, बी 1986, सी 1992 या डी 1996। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट ऑप्शन है बी यानी 1986। भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127, फूलों की घाटी अवस्थित है। ए जम्मू कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में या डी उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन है डी यानी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है यानी नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र यानी वेस्टर्न हिमालय में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। सर्वप्रथम इस घाटी का जो पता है वो ब्रिटिश पर्वतारोहित फ्रैंक एस स्मिथ और R.L. होल्ड्सवर्थ ने लगाया था। यहाँ 500 से भी अधिक फूलों की प्रजाति पाई जाती है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128, ग्रीन प्रिस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ए न्यूयॉर्क में, बी सिडनी में, सी एम्स्टर्डम में या डी नागासाकी में। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन है सी यानी एम्स्टर्डम, जिसे हम नीदरलैंड भी कहते हैं। ग्रीन प्रेस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। ये एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना 1971 में इविंग स्टॉफ डोरोथी द्वारा कर्नाटक के वैंकूवर में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है। तो डी सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ए यह एक स्वच्छ ईंधन है,
बी यह उच्च ऊष्मीय मान का है। सी यह नीली ज्वाला से जलने वाला है। डी यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो 129 का राइट ऑप्शन है ए, यानी यह एक स्वच्छ ईंधन है। ये एलपीजी के संदर्भ में सत्य नहीं है, जबकि यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है और यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो है वो एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का जो है मिक्सचर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम। बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा वन बायोम। सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या डी सवाना बायोम। तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन है बी, यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। विषुवत रेखा को पृथ्वी का सबसे जो विविध प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की उत्पत्ति का जो है कारण माना जाता है। तो पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा जहां अधिक वर्षा एवं अधिक गर्मी पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए पहचाना जाता है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल या डी मध्य मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट ऑप्शन है ए, यानी समताप मंडल। वायुमंडल का जो निर्माण है वो विभिन्न परतों से हुआ है, कि विभिन्न लेयर से हुआ है, जिसे हम समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल आदि नामों से जानते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर सबसे पहला जो मंडल है वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर है। यह मंडल जो है वो पृथ्वी की सतह पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है, यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर या डी ग्वालियर। तो क्वेश्चन नंबर 132 का राइट ऑप्शन है ए, यानी भोपाल। मध्य प्रदेश की जो राजधानी में यानी भोपाल में अधिक झील होने के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133, मकर रेखा है 23.5 डिग्री, बी 22.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री साउथ। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट ऑप्शन है सी, यानी 23.5 डिग्री साउथ। ये हमारी मकर रेखा है। मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री साउथ में ग्लोब पर पश्चिमी से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणतम अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता रहता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 134, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया? ए 20 जनवरी 1950 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी 21 मई 1939 को या डी 13 नवंबर 1949 को। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट ऑप्शन है बी, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। बी इज द राइट ऑप्शन। जन गण मन भारत का जो है राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसे सर्वप्रथम जो है वर्ष 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रगान की जो अवधि है वो 52 सेकंड है। संविधान सभा में हिंदी भाषा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ए UVA, बी UVB या सी UVC। तो डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट ऑप्शन है ए, यानी UVA अल्ट्रा वायलेट किरण जो है सबसे अधिक हानिकारक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आप किस तरह लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट्स करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।